नमस्कार। भारत में नदियों को देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है। एक नदी सिर्फ प्यास नहीं बुझाती बल्कि बंजर जमीन पर जीवन पैदा करने का भी अहम काम करती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदी से रूबरू करवाने वाले हैं जिसका खौफ लोगों में इतना है कि उस नदी के पानी तक को छूने से कतराते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। दुनिया भर में नदियों को जीवनदायिनी का दर्जा मिला है, लेकिन इतिहास की किताबों में जब आप नजर डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि ज्यादातर सभ्यताएं भी नदी के किनारे ही बसना शुरू हुई थी। भारतीय संस्कृति में तो नदियों को माता के समान ही पूजा जाता है। इसके अलावा यहाँ नदियों को देवी देवताओं की तरह पूजा भी जाता है। तमाम तरह के उद्योगों और कृषि से जुड़े कामों में नदी की उपयोगिता को हर कोई समझ सकता है। नदियों के बिना किसी भी सभ्यता की कल्पना करना भी मुश्किल है। भारत में अधिकतर नदियों की पूजा भी की जाती है। वहीं कुछ ऐसी भी नदियां हैं जिनके पानी तक को छूने से लोग डरते हैं और उनका मानना है कि यह नदियां श्रापित है। इन्हीं में से एक नदी है जिसका नाम है कर्मनाशा। चलिए आज की वीडियो में हम कर्मनाशा के पौराणिक कहानी जानेंगे, साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस कारण से लोग कर्मनाशा नदी को श्रापित नदी मानते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कर्मनाशा नदी कहां पर है। उत्तर प्रदेश में कर्मनाशा नाम की एक नदी बहती है जिसके पानी का इस्तेमाल आम जनों के द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी को एक श्राप मिला हुआ है कि अगर इसका कोई पानी इस्तेमाल करता है तो उसके सारे के सारे काम बिगड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आज भी कई लोग कर्मनाशा नदी के पानी को इस्तेमाल करने से डरते हैं। कर्मनाशा दो शब्दों से मिलकर बना है, कर्म और नाशा। इसका शाब्दिक अर्थ बताया जाता है कि जो अच्छे कर्मों को नष्ट कर देती है। सोनचंद्र, चंद्रौली, वाराणसी और गाजीपुरा से होकर बहने वाली यह बक्सर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कर्मनाशा की पौराणिक कहानी क्या है। पौराणिक कहानियों की माने तो यह नदी राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत के लार से उत्पन्न हुई है और कहा जाता है कि एक बार सत्यव्रत ने अपने गुरु वशिष्ठ से मानव शरीर के साथ स्वर्ग जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने सत्यव्रत की इस बात को इनकार कर दिया था। और जब सत्यव्रत ने यही कामना गुरु विश्वामित्र के सामने जाहिर की तो विश्वामित्र ने सत्यव्रत को अपने तपोबल की शक्ति से सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। इस पर इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सत्यव्रत के शरीर को धरती की तरफ पुनः धकेल दिया। और उसी कारण से यह नदी श्रापित मानी जाने लगी। तो हमें आशा है कि आपको हमारा आज का वीडियो समझ आया होगा और आपको आज का वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।